मित्रों को हमारे चैनल में स्वागत है गाइस। गाइस आज हम जा रहे हैं आम का अचार बनाने। देखते हैं, उसको पहले काटना है गाइस। मेरे पास कुछ काटने वाला नहीं है, अब कैसे काटेंगे इसको देखते हैं। चाकू है गाइस, देखते हैं, आप सबको दिखाते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, ये ऐसे कट ही नहीं रहा है, कैसे इसको काटें हम। बस कुछ काटने वाला ही नहीं है आम को काटने के लिए कैसे काटे इसको समझ नहीं आ रहा। और ये पक भी गया है। गाइस ये आम पक गया है गाइस, ये 2-3 दिन से आया है ना, इसीलिए ये पक गया है गाइस। ये समझ नहीं आ रहा है गाइस। इससे देखते हैं इसको ऐसे कटता है कि नहीं। इसको ऐसे ऐसे करके काटते हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना इसके लिए, मेरे पास काटने वाला है ही नहीं गाइस। ये सब पक गया है। घर का अचार तो अलग ही होता है ना, बाहर का अचार तो अलग होता है गाइस। गाइस हमसे एक भी नहीं कटेगा। गाइस ये हमसे देखिए गाइस, ये हमसे कट ही नहीं रहा है। हमारे पास कुछ काटने वाला नहीं है गाइस। अब हम इसको काटने वाला ले आएंगे, जब काटेंगे इससे। बस कुछ है ही नहीं गाइस काटने वाला। गाइस हमारे पास कुछ काटने वाला ही नहीं है, हम अचार कैसे बनाएं आम का। अब गाइस हम काटने वाला जब ले आएंगे तब इसको बनाएंगे। अब दूसरा आम भी दूसरा ही ले आएंगे। ये सारे आम पक गए हैं, पूरा पक गया आम, 3 दिन से आया हुआ है गाइस। थोड़ा बाहर का अचार तो घर में पड़ा हुआ है, पर दीदी ले आई थी। फिर थोड़ा अपने हाथ से बनाने वाला अचार सीजन है, अच्छा लगेगा ना गाइस। चलिए हम आप लोगों से कुछ शेयर करते हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, कैसे क्या हुआ गाइस। हमारी प्रेगनेंसी जर्नी हम आप लोग से शेयर करने जा रहे हैं। उसमें कुछ दुखी भी पल थे, कुछ खुशी भी पल थे, सब कुछ था। कुछ दुखी भी थे, कुछ खुश भी थे, सब कुछ होता है प्रेगनेंसी में। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, ये आप सभी को पता ही होगा गाइस। गाइस मेरी बेटी जो है गाइस, पहले महीने में तो कुछ नहीं पता, दूसरे तीसरे से चालू हो जाता है सब कुछ। मुझे तो तीसरे से गाइस इतनी उल्टी होना शुरू हो गई, क्या बताए, बहुत उल्टियाँ हो रही थी। कुछ भी खाना खाते थे गाइस उल्टी हो जाती, तुरंत बाथरूम में जाओ उल्टी करने। घर में उल्टी करो तो सबको पता चल जाता था प्रेग्नेंट है, ऐसे करके ना बताते हुए भी लोगों को पता चल जाता, बाहर तक पता चलता। गांव में तो घर भी पास पास में रहता है, तो बाहर तक पता चल जाता था कौन उल्टी इतना कर रहा है, दिखाओ डॉक्टर को दिखाओ। और उस समय तो जब हम कर रहे थे गाइस, तो उस समय ऊख का दिन था, गन्ने का। उसको जो गुड़ बनाने के लिए पेरा जाता था हमारे घर पे, अगल बगल के लोग भी पेरते अपना, बाहर पेरते थे और हम अंदर उल्टी करते थे। हम कुछ भी खाते थे हमको उल्टी हो जाती, सुबह सुबह कुछ खा लेते थे उल्टी हो जाती थी, दौड़ते थे बाथरूम में, चक्कर आना, उल्टी होना, कई सारी चीज़ें लगी थी प्रेगनेंसी में। सब्जियां तो बहुत बनाते थे, सब्जियां नहीं अच्छी होती थी। आज मेरे यहाँ ये भी था कि जो है प्रेगनेंसी में मायके नहीं रह सकते, ससुराल में ही रहना है, क्योंकि मेरे मायके में नहीं होता है ना कि किसी किसी का कुछ ख़राब हो जाता है तो लोग मायके वाले फिर कहते हैं ससुराल में ही फिर जो है रहने के लिए, ऐसा होता है। तो मुझे डर भी था कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मुझे ससुराल में अगर प्रेगनेंट हूँ मैं ससुराल में ही रहूँगी। मेरी मम्मी मुझे बोली कि आ जाओ, मंगाने के लिए कह रही थी ससुराल से, सास ससुर मना बोल दिए, ये मना बोल दिए।
और ये खुद नहीं थे, ये खुद बाहर थे, उस समय ये बाहर ही थे। कहना गाइस कुछ ऐसा लगता है कुछ वैसा खाओ, सब्जी तो अच्छी नहीं लगती थी, रोटी नहीं अच्छी लगती थी एकदम, फिर भी ज़बरदस्ती चावल खाती थी तो लगता था सब निकल जाएगा। कुछ दिन ऐसे बीते गाइस, फिर जो है बहुत ही मुश्किल था 9 महीना झेलना मेरे लिए, बहुत परेशान हो गई थी मैं, बहुत ही परेशान हो गई थी। मुझे हमेशा हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तबीयत कहीं कुछ हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था। मैं हॉस्पिटल जाती थी, मेरे देवर थे वो मुझे लेके जाते थे बराबर, जैसे कहती थी वैसे ये लेके जाते थे। मैं उनसे कहती थी, मैं इनसे कहती थी, वो तुरंत लेके जाते थे। छः महीने तक तो मुझे उल्टियाँ हुई लगातार, 7वें महीने से मुझे खुजली शुरू हो गई मेरे शरीर में, इतनी खुजली होती थी ना, ये पेट में थी, बहुत खुजली होती थी, बहुत ही खुजलियाँ होती थी। और प्रेगनेंसी में ये भी होता है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि उल्टी होती शरीर में ताकत ही नहीं रह जाती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, हिलने का मन तक नहीं करता था, कभी कभी तो नहाने का मन नहीं करता था, फिर भी ससुराल है तो नहाने जाना ही है सुबह में। सास ससुर बहुत अच्छे थे, वो लोग कभी कुछ नहीं कहते थे, मेरी सास बहुत अच्छी थी, वो मेरे लिए बहुत की है। मेरी सास जो है उल्टी नहीं उठती थी तो वो मुझे खाना भी ला के देती थी मेरे बिस्तर में, भले उनको कोई कुछ भी कहता था कि कैसे क्या नहीं ले जाओ, क्या कैसे कुछ भी कोई कहता था, वो मुझे पूछती थी, लेके आती थी। वो मुझे जो है कभी नहीं छोड़ती थी। लोगों को लगता था, कुछ नहीं बता सकती गाइस मैं, प्रेगनेंसी गाइस यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मेरी जर्नी बहुत ही वैसी थी, खुशी भी थी, कुछ दुखी भी थे, मुझे इतनी दर्द था ना क्या पता है, प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें होती थी, दिक्कतें से मेरा चलना नहीं हो पाता था, फिर भी मैं चलती थी, मैं सीढ़ी चढ़ के जाती थी ऊपर चढ़ टहलने के लिए। बाय बाय गाइस।